बहुत दिनों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़े ज्ञानी गुरु रहते थे। उनके पास बहुत सारा ज्ञान और अनुभव था, लेकिन उन्हें यह समझाने का शौक था कि इसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। गुरु ने गांव के एक युवक को अपना शिष्य बनाया। गुरु ने शिष्य को विभिन्न विषयों में शिक्षा दी और उसे अपने जीवन के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन किया। शिष्य ने गुरु के साथ बिताए गए समय में अपनी दृष्टि को बढ़ाते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, ज्ञान का सही उपयोग करने के साथ साथ दूसरों के साथ साझा करना भी महत्वपूर्ण है। तुम्हारा ज्ञान तभी सच्ची महत्वाकांक्षा में बदलेगा जब तुम दूसरों की मदद करोगे। गुरु ने उसे समझाया कि जीवन के हर पड़ाव पर सीखना है और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है। समय के साथ शिष्य ने गुरु के दिए गए ज्ञान का सही उपयोग करके अपने गांव को एक उदाहरण योग्य स्थान बना दिया। उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए भी कई सामाजिक कार्यों में भागीदारी ली। गुरु और शिष्य की इस अद्वितीय संबंध की कहानी ने दिखाया कि सही मार्गदर्शन और ज्ञान का सही उपयोग करने से कैसे एक छोटे से गांव को बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ाया जा सकता है। आइए गुरु और उनके शिष्य की यात्रा के बारे में गहराई से जानें। जैसे जैसे गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य आगे बढ़ता रहा, दोनों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके बंधन की ताकत का परीक्षण किया। एक दिन एक पड़ोसी गांव को संकट का सामना करना पड़ा। अपने गुरु की शिक्षाओं से प्रभावित होकर शिष्य मदद करने के लिए मजबूर हुआ। गांव भयंकर सूखे की चपेट में आ गया, जिससे उसके निवासियों को पानी और भोजन के बिना रहना पड़ा। गुरु ने इसे शिष्य के अंदर करुणा और निस्वार्थता की भावना पैदा करने के अवसर के रूप में देखा। शिष्य ने अपने गुरु से प्राप्त नेतृत्व कौशल और संगठनात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए इस पहल का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों को भोजन, पानी और आवश्यक आपूर्ति वितरित की और ऐसा करते हुए शिष्य को गहन खुशी का एहसास हुआ, जो दूसरों की मदद करने से मिलती है। इस अनुभव का शिष्य और उनके द्वारा सहायता प्राप्त ग्रामीणों दोनों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। शिष्य को एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान केवल तथ्य एकत्र करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग करके दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना है। बदले में ग्रामीण अप्रत्याशित समर्थन के लिए आभारी थे और उन्होंने एकता और समुदाय का मूल्य सीखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दयालु और बुद्धिमान नेता के रूप में शिष्य की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी गांवों के लोग उनसे सलाह लेने लगे और वह आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गए। गुरु ने शिष्य के विकास को गर्व के साथ देखा, यह जानकर कि उसने न केवल ज्ञान प्रदान किया है, बल्कि एक दयालु और जिम्मेदार व्यक्ति का पोषण भी किया है। एक दिन एक दूर दूर के शहर में आगामी ज्ञान साझाकरण कार्यक्रम की खबर लेकर आया। गुरु ने शिष्य को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि इससे उन्हें अपने क्षितिज का विस्तार करने और अन्य बुद्धिमान व्यक्तियों से सीखने का अवसर मिलेगा। अपने गांव के प्रति जिम्मेदारी की भावना महसूस करते हुए शिष्य पहले तो झिझका, लेकिन गुरु ने उसे आश्वासन दिया कि यह यात्रा उनके व्यक्तिगत विकास में योगदान देगी और लंबे समय में उनके समुदाय को लाभान्वित करेगी। राजू अपने गांव के परिचित परिवेश को छोड़कर यात्रा पर निकल पड़ा। यह शहर विविध संस्कृतियों, विचारों और ज्ञान से भरपूर था। शिष्य ने व्याख्यानों में भाग लिया, चर्चाओं में भाग लिया और विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्वानों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने अपनी समझ को समृद्ध करने के लिए विविधता को अपनाने और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के महत्व को महसूस किया। कार्यक्रम के दौरान शिष्य का सामना एक बुद्धिमान दार्शनिक से हुआ, जिसने जीवन में संतुलन के महत्व पर जोर दिया। इस मुलाकात का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उन्हें अपनी जीवन यात्रा पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने महसूस किया कि जहां ज्ञान और दूसरों की सेवा महत्वपूर्ण थी, वहीं व्यक्तिगत भलाई और सामाजिक योगदान के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण था।
अपने गांव लौटने पर शिष्य ने गुरु और ग्रामीणों के साथ अपनी नई अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने सभी प्रकार के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया, जहां व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विकास के लिए प्रयास करते हैं और समुदाय के कल्याण में योगदान करते हैं। गुरु के साथ मिलकर ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सतत विकास पर केंद्रित थे। गांव एक आदर्श समुदाय में तब्दील हो गया, जिसने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रथाओं के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के लिए ध्यान आकर्षित किया। गुरु और शिष्य न केवल अपने गांव के युवाओं को बल्कि पड़ोसी समुदायों को भी ज्ञान और सामाजिक कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन करते हुए लोकप्रिय गुरु बन गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, गुरु और शिष्य के बीच का बंधन और गहरा होता गया। गुरु शिष्य और समुदाय पर उनकी शिक्षाओं के सकारात्मक प्रभाव से संतुष्ट थे। उन्होंने महसूस किया कि इस सांसारिक यात्रा पर उनका समय समाप्त हो रहा था। अपने अंतिम क्षणों में शिष्य और ग्रामीणों से घिरे हुए उन्होंने अपना अंतिम ज्ञान प्रदान किया। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित ज्ञान और मार्गदर्शन का एक सिलसिला है। शिष्य ने सीखने और सिखाने दोनों को विनम्रता और समर्पण के साथ अपनाया है। अब मार्गदर्शन और प्रेरणा देने की आपकी बारी है। याद रखें, सच्ची महानता उस मान्यता में नहीं है जो किसी को मिलती है, बल्कि उस व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इन शब्दों के साथ गुरु शांतिपूर्वक ज्ञान, करुणा और सेवा की विरासत छोड़कर भौतिक क्षेत्र से चले गए। ग्रामीणों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया, लेकिन उनके जीवन पर उनके स्थायी प्रभाव का जश्न भी मनाया। शिष्य, जो अब गांव का आध्यात्मिक नेता है, ज्ञान और करुणा की मशाल लेकर चलता रहा। उन्होंने गुरु के सम्मान में एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र न केवल शैक्षणिक विषयों को सीखने के लिए आ सकते थे, बल्कि सहानुभूति, अखंडता और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को भी सीख सकते हैं। शिष्य के नेतृत्व में गांव समृद्ध हुआ और आसपास के क्षेत्रों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गया। शिष्य द्वारा दी गई गुरु की शिक्षाओं से सीखने के लिए दूर दूर से छात्र आते थे। गांव शिक्षा के केंद्र में बदल गया, जहां लोगों ने न केवल ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि अधिक से अधिक भलाई में योगदान देने की भावना भी अपनाई। इस तरह गुरु और शिष्य की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही, जिससे साबित हुआ कि एक बुद्धिमान शिक्षक और एक समर्पित शिष्य का प्रभाव समय और स्थान से परे हो सकता है। जिस गांव ने कभी चुनौतियों का सामना किया था, वह ज्ञान, करुणा और दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बनकर सामने आया। गुरु ने शिष्य के उत्कृष्टता को देखकर खुश होकर कहा, तुमने सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए भी कुछ किया है। यही वह सीख है जो एक अच्छे शिष्य में होनी चाहिए। गुरु ने शिष्य को एक समझदार और ईमानदार नागरिक बनाने में सफलता प्राप्त की और गर्व से महसूस किया कि उसने अपने शिष्य को सही दिशा में मार्गदर्शन किया। शिष्य ने गुरु की इस सीख को गहराई से समझा और उसने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र स्थापित किया। उसने उन्हें न केवल विद्या बल्कि जीवन में सही मार्गदर्शन भी प्रदान किया। तो दोस्तों, गुरु और शिष्य की यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सादर धन्यवाद।